मोस्ट वेलकम डिस्टेंस। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे संचालन से जरूर लीजिएगा शिक्षा डिस्टेंस। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्री बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर डिस्टेंस मनोविज्ञान का, और ये वाराणसी के एक विद्यालय पर का डिस्टेंस। निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न आप लोग को देखने को आपके एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग को निश्चित है जरूर देखने को प्रश्न मिलेगा। और डिस्टेंस यहाँ पर प्रश्नों का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, इन प्रश्नों को देखिएगा आप। मैं इस पेपर का जो है मैं सॉल्यूशन भी आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग इस पेपर को पहले सॉल्व करिए, और जितने भी बहुविकल्पी इसका उत्तर आप लोग दीजिए डिस्टेंस, ठीक है। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। ऑलरेडी मैंने डिस्टेंस बहुत से सारे प्रश्नों को पहले ही ऑलरेडी हल करा रखा है। बहुविकल्पी प्रश्नों में देखिए, पहला प्रश्न क्या है, थैलेमस क्या है? सुषुम्ना का एक भाग है, मस्तिष्क का एक भाग है, नलिका विहीन ग्रंथि का भाग है, आमाशय का एक भाग है। ख प्रश्न की जो हम लोग पढ़ते हैं, रोरशा शाही धब्बा परीक्षण मापन करता है बुद्धि का, अभिवृद्धि का, व्यक्तित्व का, रुचि का। जब हम लोग प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या ग में जब हम लोग बढ़ते हैं तो ज्ञान वाही एवं क्रियावाही स्नायुओं के कितने जोड़े जो सुषुम्ना से होकर शरीर के विभिन्न भागों में जाते हैं। तो यहाँ पर 12, 18, 24 और 3 जो है विकल्प दिया गया है। तो डिस्टेंस इन सभी प्रश्नों का जो है विकल्प जो है, इन सभी का उत्तर जो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग घ प्रश्न की ओर। सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ये समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्टेंस, और ये सवाल फिक्स है। पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर और स्किनर, तो इनमें चारों में कौन है? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डिस्टेंस। प्रश्न संख्या घ जो है बहुविकल्पी का। अंग देखिए प्रश्न क्या है, स्मृति का मुख्य रूप से किससे संबंध है? कल्पना से, पूर्व अधिगम से है, प्रत्यक्षीकरण से है, प्रतिमा से है। तो ये डिस्टेंस 5 बहुविकल्पी आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर ये जो मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण ये डिस्टेंस पेपर है, ये आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आप लोगों के लिए। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर निश्चित उत्तरी प्रश्न मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है ना, निश्चित उत्तरी प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? देखिए डिस्टेंस बुद्धि लब्धि में बात किया गया था कि मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, या उसमें हाई पर कहा जाता था, सामान्य से ऊपर है। तो उसका ये पूरा बटा हुआ था सीरीज डिस्टेंस, तो उसी के आधार पर हम लोग को यहाँ पर बताना था। ये दूसरा हम लोग का प्रश्न हो जाएगा। देखिए तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सूझ अथवा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यही चारों जो आप लोग को दिख रहे हैं ऊपर डिस्टेंस, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर और स्किनर, इन्हीं में से कोई ये बताइए कौन है, कौन है? जल्दी तुरंत कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए डिस्टेंस। चौथा देखिए प्रश्न क्या है, स्मृति में क्रमशः 4 मानसिक क्रियाएं अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण है, चौथी प्रक्रिया कौन सी है? तो इसमें जो दिया गया है अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण है, तो चौथी प्रक्रिया इनमें से कौन सी है? जब हम लोग यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं तो पांचवा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है ना, ये जो द्विकारक सिद्धांत था, बहु का कारक सिद्धांत था, एक कारक सिद्धांत था ना, तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, इसके बारे में पूछा गया है। छठवां देखिए प्रश्न क्या है, व्यक्तित्व मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है, किसने कहा था? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसका कथन है? केवल कथन के बारे में हम लोग को बात करनी है। देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज में जब हम लोग बढ़ते हैं तो सातवां प्रश्न देखिए क्या है, सीखने के स्थानांतरण से क्या आशय है? सीखने के स्थानांतरण से क्या आशय है, ये हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा 7। आठवां प्रश्न क्या है, स्नायु अथवा न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं? नौवां हम लोग का प्रश्न है, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व में कोई 2 अंतर बताइए। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व होते हैं उसके आधार पर कोई 2 अंतर हम लोग को बताना है। 10वां हम लोग का प्रश्न है, स्मृति कितने प्रकार की होती है? स्मृति का यहाँ पर टाइप बताना है। समूह तनाव के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों को बताइए। 12वां हम लोग का प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाओं से आप क्या समझते हैं? लघु उत्तरी प्रश्नों में जब बढ़ते हैं डिस्टेंस तो यहाँ पर देखिए क्या है, प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, प्रश्न एवं भूल विधि अथवा सूझ विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। सहज क्रियाओं के महत्व को स्पष्ट कीजिए, विस्मरण के महत्व को बताइए। डिस्टेंस ये 13, 14, 15 ये लघु उत्तरी प्रश्न है आप लोगों के। इसी प्रकार से सांप्रदायिक समूह तनाव से क्या आशय है, हम लोग का प्रश्न संख्या 16 हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है? 18वां प्रश्न देखिए, पर्यावरण प्रदूषण से पूछा गया है, मानव व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव क्या है? यानी पर्यावरण प्रदूषण का मानव के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न बढ़ते हैं डिस्टेंस। देखिए 19वां हम लोग का प्रश्न क्या, चिंतन से क्या समझते हैं? चिंतन के प्रमुख प्रकारों को बताइए। या तो इसके अथवा में जो प्रश्न मिला है, सीखने के प्राचीन अनुबंधन से क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों और प्रयोगों का वर्णन कीजिए। 20वां प्रश्न देखिए क्या डिस्टेंस, बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? किसी एक बुद्धि परीक्षण की विवेचना करना है। बुद्धि परीक्षण इन सभी प्रश्नों को देखिएगा। जिस भी प्रश्न का आपको आंसर में डाउट हो रहा है या जो भी प्रश्न आप लोग कठिन लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग क्लिक कर भेजिए, केवल उसका देखिए सॉल्यूशन उपलब्ध आप लोग को मिलता है। अथवा में देखिए इसके प्रश्न क्या है, व्यक्ति परीक्षण के आरोपणात्मक विधियां क्या है, व्याख्या करना है इसका, ठीक है ना। 21वां इसमें देखिए प्रश्न क्या है, एक अंग से सीखी हुई क्रिया दूसरे अंग में स्वतः स्थानांतरित हो जाती है। इस कथन की पुष्टि के लिए सीखने के द्विपार्श्विक अंतरण
संबंधित प्रयोग को लिखिए। अथवा क्या है इसमें, अथवा में दर्पण लेखन की सहायता से प्रयत्न एवं भूल अथवा द्वारा सीखने संबंधित प्रयोग का वर्णन एवं निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और निश्चित तौर पर दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पफुल मॉडल पेपर का डिस्कशन आप लोग के साथ किया गया। इस मॉडल पेपर का क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और निश्चित तौर पर मैं आप लोग को इसे मैं खुद भी आप लोग को सॉल्व कराऊंगा, इसके लिए आप लोग निश्चित रहिएगा। लेकिन दोस्तों एक काम आप लोग को करना है कि यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डिजिटल चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। यदि पाना चाहते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छी रैंक तो तैयार कर लेना डीजी द्वारा दिए गए क्वेश्चन बैंक। तो लिसंस जितने भी मैं प्रश्नों का आप लोगों को संग्रह दे रहा हूँ, इन सभी प्रश्नों का लाभ खुद भी उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए और दूर तक फैलाइए। डीजे सर चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन से दूर तक फैलाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ नंबर मिलेगा आप लोग को और अधिक जानकारी के लिए आप उस नंबर से जुड़ सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।